पर्चा बनाने का खेल क्या चल रहा है महाराज। आजकल छोटे छोटे बच्चे पर्चा बना रहे हैं। जब मुझे उनने बोलने का मौका दिया तो हमने कहा महाराज जी अब बच्चे नौकरी नहीं तलाश रहे, पर्चा बनाना चाहते हैं, गद्दी चलाना चाहते हैं। और हमने कारण इसलिए क्योंकि पढ़ाई ज्यादा करना पड़ता है नौकरी के लिए, शरीर फिटनेस ज्यादा अच्छी रखनी पड़ती है। इसमें तो क्या है, ट्रिक सीखो, पर्चा बनाओ, शाम तक 400-500 रुपए कमाओ, यदि चल बैठे तो हीरो बन जाओगे। और लोग बन गए किसके भरोसे, लंगड़ी बहरी कानी और तथाकथित मीडिया ने चंद पैसे के स्वार्थ में हीरो बना दिया। जैसे कभी निर्मल बाबा को बनाया था, नीचे चले गए, कभी इनका भी चोपड़ा साफ हो जाएगा। क्योंकि ये छोड़ते नहीं, क्योंकि इन्हें मालूम है जब आहार नहीं आएगा तो इन्हीं को खा जाएंगे। जो सच्चे लोग हैं, सच्ची जो मीडिया है, उसको मैं अपनी यज्ञ में अभी हमने बहुत सारे मीडिया के लोगों को सम्मान किया, माला पहनाई, शॉल उड़ाया, श्रीफल दिया। पंडोकर धाम का जो धाम के जो चित्र हैं मैंने भेंट किए। अच्छे लोगों का सम्मान ये भारत भूमि में होना चाहिए। मैं इतना चाहता हूं कि आप सबसे भी आशा करता हूं, आपके बगल में कोई हुनरदार है, चाहे गांव का व्यक्ति क्यों ना हो, गांव का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध, ये दिमाग से हटा दो। गए जमाने, यदि तुम्हारे घर में कोई हुनरदार है तो उसके पीछे करो, उसका फॉलो करो और उसको आगे बढ़ाओ, उसकी हुनर को दबने मत दो। जो राष्ट्र हित में हो उसको आगे बढ़ाओ, जो परिवार के हित में हो उसको आगे बढ़ाओ। यदि कोई गलत तरीके के रास्ते पे जा रहा है तो उसको सब मिलजुल करके गांव के लोग उसको दबाओ, जिससे हमारा गांव बदनाम ना हो। तो मैंने उनसे कहा महाराज जी से कि महाराज जी बच्चे को कृपा हो सकती है, ये मत कहो कि छोटे छोटे बच्चे पर्चे बना रहे हैं। जब भी मैंने बनाना चालू किया था तब भी मेरी उम्र 9 साल थी। हाथीवन महाराज के यहां जो चित्र लगा आप देख रहे हो उसमें मेरी 9 साल की उम्र है, जिसमें मैं दफ्ती लेके बैठा हूं। उसका ओरिजिनल चित्र हमारे गौरव सोनी जी के पास है, जिसको देख के हमारे पेंटर ने बनाया। एक ही चित्र था, बड़े दुर्लभ तरीके से हमको रामेश्वर पाल जी के यहां से प्राप्त हुआ था, पंडोखर में ही। एक चित्र हमारे बहुत पहले हमारे कालचंद बाबू जी के पास था, उनके यहां से प्राप्त हुआ। हमारे तो 2 ही चित्र थे पुराने, प्रमाणित करने के लिए कि मैं इतनी सी उम्र से बैठ रहा हूं। तो मैंने महाराज जी को जवाब में कहा कि मैं भी महाराज जी 9-10 साल की उम्र से बैठ रहा था। तो कृपा छोटे या बड़े को नहीं होती है, कृपा उसे होती है जो भगवान की पूजा पाठ करता है या उनको विरासत में किसी देवंत ने कृपा कर दी है, उसको रोक नहीं सकते। लेकिन यदि विद्या है, कृपा है, शक्ति है तो उसका सम्मान होना चाहिए। आपने कहा कि रोक लगाओ तो जरूर लगाऊंगा उन पर जो पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और टोटल ट्रिक। हम तो कह रहे हैं ना देश की मीडिया से कि हमसे बात करो, किसके बारे में पूछना चाहते हो, और दम है किसी में तो हमारे बारे में वहां से बताओ, जिससे भोली वाली जनता बेवकूफ ना बने, ईश्वर के प्रति आस्था ना टूटे, साधु संतों के प्रति आस्था खत्म ना हो। हमने भी यही बात कही और मैं कह रहा हूं, मैं अपने पर भी लागू करता हूं। यदि हमारे बारे में ऐसा किसी पर जानकारी है तो जरूर डालें। लेकिन मैं तो बोल ही रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कोई भी भारतवर्ष का पर्चा लिखने वाला हो 3 मिनट में उसको खत्म कर देंगे। बस ज्ञानी और विज्ञानी लोग मेरे सामने बैठे और दिमाग में पक्ष और पाक्ष छोड़ करके निर्णायक भूमिका में बैठ जाइए, 2 मिनट में पारदर्शिता में खत्म हो जाएगा।